Hello everyone, welcome back to your channel and we are back with the new video and आज की वीडियो होने वाली है नेशनल पार्क पे। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है एंड उसमें 20 के अराउंड हमने नेशनल पार्क कवर करे थे एंड लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि सबको पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आज के वीडियो में भी हम 20 के अराउंड नेशनल पार्क कंप्लीट करेंगे और आज की वीडियो में लाके आपके अराउंड 40 to 45 नेशनल पार्क कंप्लीट हो जाएंगे विद ट्रिक्स, ठीक है। और 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो पहला जो हम नेशनल पार्क देखने वाले हैं वो देखेंगे हम मिज़ोरम स्टेट का, ओके। और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट नेशनल पार्क मुरलीन एंड सेकेंड नेशनल पार्क जो है फांगपुरी, PHAWNGPURI, फांगपुरी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। अब देखो इसको पढ़ने की ट्रिक क्या है। मिज़ोरम को पहले आप तोड़ोगे, मीज़ो और रम, RAM है तो उसको RUM समझ लो। रम क्या होती है? अल्कोहल, दारू जिसे बोलते हैं ना। अगर तुम दारू पियोगे मतलब लिमिट तक पियोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा दारू पियोगे तो तुम्हारी बॉडी क्या हो जाएगी? नीली पड़ जाएगी, ब्लू पड़ जाएगी बॉडी, ठीक है। क्योंकि जो दारू है उसने आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। जब आपने बहुत ज़्यादा दारू पी तो दारू पी, रम पी तो आपकी बॉडी क्या पड़ चुकी है? नीली पड़ चुकी है, ओके। नीली पड़ गई तो अब क्या हो गया? आप मरने के कगार पे आ जाओगे, ठीक है। तो आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे, मर जाओगे, ठीक है। अब इससे बन गई आपकी ट्रिक। अब मैं दिखाती हूँ। मिज़ोरम को आपने तोड़ा रम में, ठीक है, तो रम से आप मिज़ोरम याद कर लोगे कि मिज़ोरम स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। आपने पी दारू, उससे क्या पड़ गई आपकी बॉडी? ब्लू, नीली, है ना। तो फांगपुरी ब्लू माउंटेन है तो नीली पड़ गई आपकी बॉडी यानी कि ब्लू पड़ गई, तो ब्लू माउंटेन आपको याद रहेगा, तो फांगपुरी ब्लू माउंटेन याद हो गया, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा दारू पी, उससे क्या हो गया? ब्लू पड़ गई है बॉडी और फिर क्या होगा? आप मर जाओगे, है ना। तो मर से आपको हो जाएगा मरलीन नेशनल पार्क याद। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम स्टेट पढ़ेंगे दैट इज़ योर त्रिपुरा। अच्छा देखो, त्रिपुरा की मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। देखो त्रिपुरा में सबसे हम नेशनल पार्क देख लेते हैं। सबसे पहले क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ओके। और सेकेंड क्या है? बाइसन नेशनल पार्क। देखो इसकी ट्रिक कुछ नहीं है, पर एक चीज़ दिमाग में याद रखना है कि इंडिया में ना ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें किसी जानवर के नाम पे नेशनल पार्क हो। अभी यहाँ पे क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, लेपर्ड आया ना नाम तो लेपर्ड नाम आ गया। और यहाँ पे क्या है? बाइसन नेशनल पार्क, तो बाइसन भी क्या होता है? एनिमल ही है। तो दो यहाँ पे आपको नेशनल पार्क ऐसे याद करने हैं कि इंडिया में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें किसी एनिमल के नाम पे कोई नेशनल पार्क हो। सिर्फ कहाँ पे? त्रिपुरा में, ठीक है। एक गुजरात में है, सिर्फ गुजरात को छोड़ के, ठीक है। गुजरात में एक है लेकिन गुजरात के अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो त्रिपुरा ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2 नेशनल पार्क है और दोनों किस नाम से? किसी एनिमल के नेम पे, ठीक है। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। तो अभी हमारी बात हुई थी कि त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2 नेशनल पार्क है और दोनों नेशनल पार्क किसके नेम से है? एनिमल के नेम से। और फिर मैंने आपको बताया था कि गुजरात में एक है ऐसा नेशनल पार्क जो थोड़े एनिमल्स से रिलेट करता है ना। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गुजरात का ही, ओके। गुजरात में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गिर नेशनल पार्क, ओके। सेकेंड हम पढ़ेंगे वंसदा नेशनल पार्क, ओके। थर्ड हम पढ़ेंगे वेलवदार नेशनल पार्क। वेलवदार पूरा इसका नाम है वेलवदार ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है। अब ट्रिक शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जो गिर नेशनल पार्क है वो फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है और इसको सासन गिर नेशनल पार्क बोलते हैं। सासन गिर नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क को बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने बता दिया। एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाती हूँ, एक सिचुएशन देती हूँ। देखो मान लो कोई एक ऐसी फैमिली है, कोई ऐसा परिवार है, ठीक है। उसका एक आखिरी सदस्य बचा हुआ है। एक ऐसा परिवार है जिसका एक आखिरी सदस्य बचा हुआ है, ठीक है। और बाकी सारे क्या हो गए? मर चुके हैं। लास्ट पर्सन अभी तक सरवाइव कर रहा है ना। मान लो गलती से वो कहीं वेल में गिर जाता है। वेल मतलब कुआं, कुएं में गिर जाता है, ठीक है। आखिरी सदस्य था पीढ़ी का, वेल में गिरकर अगर वो गुजर जाए तो उसका वंश तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो तो लास्ट पर्सन था, है ना। तो यही आपकी ट्रिक है। मैंने क्या बोला? अगर किसी परिवार का आखिरी पीढ़ी का कोई सदस्य वेल में गिर जाए,
कुएं में गिर जाए, तो इस वेल से आप वेलवदार याद कर लोगे। वेल में गिर कर गुजर जाए, गिर कर है ना, तो गिर से आप ये गिर नेशनल पार्क याद करोगे। गिर कर क्या हो रहा है, वो गुजर जाए, गुजर जाए मतलब उसकी डेथ हो जाए, तो उसका वंश तो ख़त्म, तो वंश से, वो वाले वंश से ये वंशदा नेशनल पार्क आप याद कर लोगे। सो इजी राइट, तो ये आपकी ट्रिक होगी। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के ओके नेशनल पार्क को। सबसे पहले राजस्थान में हम पढ़ेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क, ओके। सेकेंड हम पढ़ेंगे रणथंभौर, RANTHAMBORE, रणथंभौर नेशनल पार्क। थर्ड पढ़ेंगे हम सरिस्का नेशनल पार्क। फोर्थ पढ़ेंगे हम, देखो फोर्थ का ना अलग अलग नेम है, कुछ लोग इसको बोलते हैं केवलादेव, हिंदी में तो केवलादेव भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं क्यूलादियो, ठीक है, क्यूलादियो भी बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं केलियोलादियो, ठीक है। तो आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ है मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। अब देखो इसके लिए पढ़ने के लिए आपको एक स्टोरी याद करनी है। स्टोरी याद क्या करनी है, मैं ही समझा रही हूँ। देखो मान लो एक राजस्थानी हम पढ़ेंगे। राजस्थान में एक राजा था, ठीक है, और उसका नाम भी कुछ होगा, तो उसका नाम हम मुकुंद रख देते हैं, राजा का नाम, ठीक है। तो राजस्थान में एक राज्य था, उसका एक राजा था और राजा का नाम मुकुंद था। तो क्या होता है, उसके राज्य पे ना बाहर के कोई लोग हमले कर देते हैं, हमले मतलब हमला कर देते हैं, और फिर क्या होता है, वो फाइट करने लगता है अपने राज्य को बचाने के लिए, है ना, लेकिन राजा बेचारा हार जाता है, राइट। अब राजा हार जाता है, तो अब वो बाहर वाले लोग जो अटैक करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो उसको मारेंगे ही। तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगता है, और उसको ना कोई पहचान ना ले, इसलिए वो साड़ी पहन के भागने लगता है ताकि थोड़ा उसको गर्लिश लुक आए, ठीक है। और कहाँ भागने लगता है, डेजर्ट साइड में, क्योंकि राजस्थान है तो डेजर्ट तो मिलेगा ही ना। तो ये स्टोरी थी। तो इससे क्वेश्चन क्या मिला, इससे क्वेश्चन हमें ये मिला, वाई राजा मुकुंद रैन इन साड़ी इन द डेजर्ट, राइट। राजा मुकुंद क्यों साड़ी में डेजर्ट में भागा, ये है क्वेश्चन, क्यों भागा वो साड़ी में। तो वाई राजा मुकुंद रैन इन साड़ी इन द डेजर्ट, तो वाई मतलब क्या हो जाएगा, क्यों, क्यों भागा वो। तो देखो ये कुछ ऐसा सेंटेंस बना था, वाई राजा मुकुंद रैन इन साड़ी इन द डेजर्ट, राइट। तो वाई मतलब क्यों होता है ना हिंदी में, क्यों, तो उस क्यों को आप रिलेट कर दोगे क्यों ला दियो नेशनल पार्क से, क्यों ला दियो नेशनल पार्क, ठीक है, क्यों ला दियो नेशनल पार्क, ऐसे आप रिलेट कर लेना कुछ। अब राजा मुकुंद है ना, तो राजा मुकुंद, इस वाले मुकुंद को आप किससे रिलेट करोगे, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट है वाई राजा मुकुंद रैन, रैन से हो जाएगा आपका रणथंभौर, ठीक है। रैन इन साड़ी, किस में भागा था वो, साड़ी में। इस साड़ी से आप याद कर लोगे सारिस्का नेशनल पार्क, सारिस्का नहीं, सरिस्का नेशनल पार्क, तो साड़ी से आप सरिस्का नेशनल पार्क याद कर लोगे, ठीक है। और डेजर्ट से तो वही वाला डेजर्ट नेशनल पार्क, है ना, बहुत इजी। तो वाई राजा मुकुंद रैन इन साड़ी इन द डेजर्ट, वाई से मतलब क्यों, क्यों से मतलब क्यूलादियो नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मुकुंद, मुकुंद से हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। रैन से हो जाएगा, क्यों भागा था वो, रैन से हो जाएगा रणथंभौर। फिर साड़ी से हो जाएगा आपका सरिस्का नेशनल पार्क, और डेजर्ट से डेजर्ट नेशनल पार्क। अब हम पढ़ेंगे किस नेशनल पार्क को, उत्तराखंड के नेशनल पार्क को। तो पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले है नंदा देवी नेशनल पार्क, है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क। सेकेंड है गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। थर्ड हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क। फोर्थ हो जाएगा आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। एंड फिफ्थ हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। यहाँ पर कुछ ज़्यादा हौच पौच हो गया, क्योंकि क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है, खुद का तो लापी वगैरह है नहीं। तो देखो हम इसकी ऐसे कुछ स्टोरी बनाएंगे। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जीके अगर आप पढ़ रहे हो, कि जो नंदा देवी पर्वत है ना, वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है,
ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। अब नंदा देवी पर्वत का उत्तराखंड में है। और चलो ये भी ना पता हो तो ये पता है कि जो क्या बोलते हैं जन्मभूमि है ना, और या फिर जो देवी देवता जहाँ पे माने जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो उत्तराखंड में ही माने जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो देवी कहाँ पे फेमस है? उत्तराखंड या फिर हिमाचल, इन सब में ही फेमस होती है। ठीक है, तो देवी से आप कर लोगे नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा अब हमने एक देवी का मंदिर बना दिया है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो हम क्या करेंगे, भगवानों का भी कुछ होना चाहिए ना, तो हमने क्या करा, भगवानों का भी मंदिर बना दिया। देवी का बनाया तो भगवानों का भी बनाएंगे, तो भगवानों का भी हमने क्या बना दिया, मंदिर बना दिया। तो दूसरा हमने कौन सा बनाया, गोविंद पशु विहार मंदिर। ठीक है, तो गोविंद पशु विहार मंदिर से हमें याद हो जाएगा नेशनल पार्क गोविंद विहार वाला। ठीक है, नेक्स्ट है देखो ये जो मंदिर थे और जो भी मस्जिद वगैरह है, ये पुराने टाइम में कौन सबसे ज़्यादा बनाते थे? राजा बताते थे ना, क्योंकि पिछले टाइम में कार वगैरह ये सब तो होते नहीं थे, तो अपना जो रिचनेस है उन्हें दिखाना होता था, वो कैसे दिखाते थे? बड़े बड़े मंदिर बना के, है ना। तो अब क्या हुआ, हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो राजा लोग हैं वो बहुत सारे मंदिर बनाते थे, तो उससे हो जाएगा आपका राजा जी, है ना। अच्छा, अगर मंदिर है, ठीक है, कुछ भी है, तो भगवान को चढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? फूल चाहिए होता है। तो इससे याद हो जाएगा आपको वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, है ना। और जिम कॉर्बेट तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि उत्तराखंड में है। तो हमने क्या बनाया, हमने बोला कि उत्तराखंड में एक नंदा देवी पर्वत है, या तो उससे याद कर लो, या फिर उत्तराखंड देवियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो उससे आपको नंदा देवी याद हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने देवियों का मंदिर बनाया तो भगवान जी का भी बनाएंगे आप मंदिर, तो आपने क्या करा, गोविंद वाला मंदिर बना दिया। ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा आपको गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये जो मंदिर होते थे पिछले टाइम में कौन बनाते थे? पिछले टाइम नहीं, पुराने टाइम में कौन बनाते थे सबसे ज़्यादा? राजा बनाते थे, तो उससे याद हो जाएगा आपको राजा जी नेशनल पार्क। और फिर मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए फूल भी तो चाहिए, है ना, तो उससे याद हो जाएगा आपको वैली ऑफ नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट तो सबको ही पता होगा कि उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट जो हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केरला का। ओके, केरला में सबसे पहले हम सारे नेशनल पार्क देख लेते हैं। फर्स्ट इट इज़ पेरियार नेशनल पार्क। सेकेंड हम पढ़ेंगे मत्थी केटन, केटन या केतन बोलो, मत्थी केटन नेशनल पार्क। थर्ड पढ़ेंगे हम पम्बादम शोला नेशनल पार्क, पम्बादम शोला नेशनल पार्क। फोर्थ हम पढ़ेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एंड फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए तो यार जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ। फिफ्थ हम पढ़ेंगे ईरा विकुलम, ईरा विकुलम, यार मैं ना कहीं और पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रा वी कुलम नेशनल पार्क। और सिक्स्थ पढ़ेंगे हम अन्ना मुड़ी नेशनल पार्क। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक्स की तरफ। तो देखो, जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, या फिर वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स से बहुत डरते हैं, राइट, मैथ्स से डरते हैं स्पेशली, मतलब मुझे भी मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब क्या होता है ना, जब भी मैथ्स का पेपर होता है तो हमारा क्या होता है, एकदम हमारा दम निकल जाता है ना, मर जाते हैं हम, है ना, एकदम खामोशी से छा जाती है, ऐसा लगता है सब साइलेंट हो गया है ना, ऐसा कुछ होता है राइट दिमाग में। तो क्या हुआ, हम सिचुएशन ऐसे बना रहे यार, मैथ्स के पेपर में लाइक हमारा क्या हो जाता है, दम निकल जाता है और बिल्कुल खामोशी सी छा जाती है मुंडी में, मुंडी में मतलब खोपड़ी में, सर में, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है दिमाग। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ याद करेंगे, यार YAR यार। ठीक है, यार से आप याद करोगे पेरियार। ठीक है, यार हम किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं यार, ठीक है, तो यार से हो जाएगा पेरियार। यार मैथ्स के पेपर में मेरा दम निकल जाता है, मैथ्स के पेपर में, मैथ्स से हो जाएगा आपका मत्थीकेटन। ठीक है, ये है ना मैथ आ रखा है इसमें, तो मत्थीकेटन। यार मैथ्स के पेपर में मेरा दम निकल जाता है, दम से आप याद करोगे पम्बादम नेशनल पार्क, पम्बादम शोला नेशनल पार्क, पम्बादम, इसमें भी दम आ गया ना। मैथ्स के पेपर में क्या हो रहा है, दम निकल जाता है और बिल्कुल खामोशी छा जाती है, कहाँ, मुंडी में, दिमाग में बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, ज़ीरो, शून्य, ऐसा लगता है कुछ आ ही नहीं रहा, और क्या हो जाता है, बिल्कुल खामोशी सी। तो खामोशी मतलब साइलेंस, साइलेंट, है ना, तो उससे आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क याद कर लोगे। और कहाँ छा जाती है ये खामोशी, तुम्हारी मुंडी में, यानी कि सर में, तो मुंडी से आप याद कर लोगे अन्ना मुड़ी, है ना, अन्ना मुड़ी, ऐसे याद कर लोगे। अच्छा, मैंने बोला था एक सेंटेंस अभी, यार मैथ्स के पेपर में बिल्कुल दम निकल जाता है और बिल्कुल क्या होता है, खामोशी छा जाती है, तो वो जो बिल्कुल है ना, बिल्कुल, उससे आप ये
इराविकुलम याद कर सकते हो, है ना, बिल्कुल, है ना, तो ये कुलम करके कुछ याद कर सकते हो ऐसे, मुझे इराविकुलम का बनाना नहीं आया, तो बिल्कुल को ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हो। बाकी आप 5 तो याद कर ही सकते हो, तो इराविकुलम आप बिल्कुल से थोड़ा रिलेट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा ना, तो बिल्कुल से आप देखो, मैं बताऊँ कैसे कर सकते हो। ये इराविकुलम था ना, बिल्कुल क्या हो जाती है, खामोशी सी छा जाती है, तो बिल्कुल का ना ये कुल आप याद कर सकते हो, इस कुल को बिल्कुल के वर्ड से रिलेट कर सकते, इसमें भी कुल है, इसमें भी कुल है, तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो। और अगर आपको कुछ अच्छा आता है तो आप वो भी याद कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट जो स्टेट हम करने वाले हैं दैट इज़ योर तेलंगाना। ओके, तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क हम देखेंगे। सबसे पहला है मृगावनी, मृगावनी नेशनल पार्क। सेकेंड इट इज़ महावीर, महावीर हरीना वनस्थली, वनस्थली नेशनल पार्क। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कासू या फिर कसू ब्रह्म आनंद, कसू ब्रह्म आनंद नेशनल पार्क। ओके, तो अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक कुछ इस तरीके से है, थोड़ी नॉन वेजिटेरियन ट्रिक है, तो थोड़ा जो वेजिटेरियन वाले हैं सुन लेना। तेल में मुर्गा को कुक करिए और थाली में परोस दीजिए और आपका खाना रेडी। ओके, तेल में मुर्गा को कुक करिए और थाली में परोस दीजिए एंड आपका खाना रेडी। ठीक है, तो तेल में मुर्गा को, जो ये मुर्गा है ना, उससे हो जाएगा मृगावनी। मुर्गा को क्या कीजिए, कुक करिए और थाली में क्या करिए, परोस दीजिए, है ना। तो थाली में, ये वाला जो थाली है ना, उसको आप किससे रिलेट करोगे, ये अभी हमने वनस्थली पढ़ा था ना, तो वनस्थली और थाली क्या होता है, दोनों रिलेट करते हैं, इसमें भी थाली आता है, उसमें भी थाली आता है, तो ये दोनों आपका ऐसे ट्रिक से हो जाएगा। ओके, और जो तीसरा है दैट इज़ योर कसू ब्रह्म आनंद नेशनल पार्क। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है, कसू ब्रह्म आनंद रेडी, REDDY, रेडी नेशनल पार्क, कसू ब्रह्म आनंद रेडी नेशनल पार्क। तो हमने पढ़ा था तेल में मुर्गा को कुक करिए, तो तेल से आपका कुछ नहीं हुआ था, मुर्गे से हुआ था आपका मुर्गा बनी, और कुक करिए और थाली में, थाली से आपका वनस्थली हो गया, है ना, और थाली में परोस दीजिए एंड आपका खाना रेडी, है ना। तो वो वाला रेडी आप इस वाले रेडी से रिलेट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली के बाद हम पढ़ेंगे आपका सिमबलबरा, SIMBALBARA, सिमबलबरा नेशनल पार्क। थर्ड हम पढ़ेंगे आपकी खीरगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, वहाँ खीर की गंगा बहती है। और फोर्थ हम पढ़ेंगे इंदर किला नेशनल पार्क। ओके, इंदर किला। देखो, मान लो पहले तो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। ये आपकी सिम वाली पिन है, मतलब जिससे आप सिम निकालते हैं ना, ऐसी कुछ पिन दिखती है वो। तो मान लो आपकी ये पिन गुम हो चुकी है और आपने अपने फ्रेंड को बोला, तो आपकी फ्रेंड बोलती है कि मैं तो ना सेफ्टी पिन से निकाल देती हूँ, ऐसे कुछ आपके फ्रेंड ने आपको बोला, मुझे तो इस पिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ठीक है, फिर आप उसको क्या रिप्लाई करोगे, आप उसको बोलोगे अगर तुम सेफ्टी पिन से सिम निकाल दो तो मैं तुम्हें खीर खिला दूँगी। ठीक है, तो सेंटेंस में फिर से बोल रही हूँ, अगर तुम सेफ्टी पिन से, तो सेफ्टी पिन का जो पिन है ना, उसको आप पिन वैली से रिलेट कर लोगे। सेफ्टी पिन से क्या निकाल रही है वो, सिम निकाल रही है, तो उससे हो जाएगा आपका सिम बलबरा, दोनों सिम रिलेट कर रहे हैं, है ना। अगर तुम सेफ्टी पिन से सिम निकाल दो तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी, खीर खिला दूंगी, तो वो वाले खीर से हो जाएगी आपकी खीर गंगा। और क्या खिला दूंगी, देखो खिला को ना आप किला से मतलब रिलेट कर लो, तो सिम खिला दूंगी, खिला को आप किला से मैं बार बार रिप्लेस बोल रही हूँ, खिला से किला को फिर से खिला को किला से रिलेट कर लो। ओके, तो इंदर किला हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर तुम पिन से सिम निकाल दोगी, सेफ्टी पिन से सिम निकाल दोगी, तो मैं तुम्हें खीर खिला दूंगी। तो पिन वैली, सिम्बलबरा, खीर गंगा एंड इंदर किला। ओके, नेक्स्ट यूपी एंड बिहार, इसके 2 ही पढ़ेंगे हम। देखो, यूपी ना मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो मिल्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूध, तो इससे हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और बिहार में आपको वाल्मीकि याद करना पड़ेगा।
वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये होते हैं आपके, शायद मुझे लग रहा है अराउंड 20 से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे, या फिर 20 तो पक्का ही हो गए होंगे। तो आपके 40+ नेशनल पार्क कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं पूरा फिनिश कर दूँगी नेशनल पार्क, तो आपका ये टॉपिक पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करो, यही हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। सो थैंक यू सो मच गाइस।